कम दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हम स्टडी कर रहे थे ब्लड वगैरह के बारे में। लास्ट क्लास में हमने स्टडी करा था हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में हमने डिटेल में जाना कैसे इसकी फंक्शनलिटी होती है, कैसे इसका ऑपरेशंस होते हैं, इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में लास्ट क्लास में हमने स्टडी करा था। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि हम आगे आने वाली क्लास में सबसे पहले स्टडी करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। किसके बारे में? ब्लड वेसल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाओं के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले, तो रक्त वाहिकाएं। ठीक है, अब इसके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स होती क्या है, और इनसे रिलेटेड अदर टर्मिनोलॉजीज वगैरह क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या उनका कार्य होता है, उनके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो ब्लड वेसल्स की स्टडी को कहा जाता है एंजियोलॉजी। क्या कहा जाता है? ब्लड की स्टडी को, ब्लड वेसल्स की स्टडी को एंजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो फोटोग्राफी करते हैं हम, ब्लड वेसल्स वगैरह की फोटोग्राफी करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। और इनकी यदि हमें ब्लड वेसल्स की मरम्मत वगैरह करनी होती है तो उसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टिक बोलते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक बार लिख लेते हैं। ब्लड वेसल से रिलेटेड कुछ कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट है, ब्लड वेसल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो ब्लड वेसल्स की स्टडी को एंजियोलॉजी कहा जाती है। ठीक है, लॉजी का मतलब ही स्टडी होता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। ब्लड वेसल्स की स्टडी को एंजियोलॉजी कहा जाता है। यदि इसकी कोई फोटो वगैरह लेनी होती है या चित्र वगैरह लेना होता है, खींचना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंजियोग्राफी। क्या बोलते हैं? एंजियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यदि हमें कहीं पे भी ब्लड वेसल्स की मरम्मत की जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या टर्म देते हैं? एंजियोप्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये स्टडी करेंगे कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं, कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कार्य क्या होता है, क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या टास्क परफॉर्म करती हैं, उन सब के बारे में स्टडी करते करेंगे। ब्लड वेसल्स को यदि मैं डिवाइड करूं तो तीन पार्ट्स में ब्लड वेसल्स को डिवाइड करा जा सकता है। फर्स्ट है हमारे पास धमनी, आर्टियरी। सेकंड है हमारे पास सीरा, वेन्स। एंड थर्ड है रक्त वाहिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो लिखिए, सबसे पहले है हमारे पास धमनी, दूसरी है सीरा, तीसरी है हमारे पास रक्त वाहिकाएं। कौन सी है? रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि धमनी, सीरा और रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, कैसे कैसे इनका कार्य वगैरह होता है। धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, ARTERY, आर्टरी। सीरा को वेंस बोलते हैं। देखो, ये इंग्लिश में मैं टर्मिनोलॉजी इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में आपको कभी कभार रक्त वाहिकाओं की जगह हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह पे ब्लड कैपिलरीज मिल जाता है। तो आपको जब पता नहीं होगा कि ब्लड कैपिलरीज होती क्या है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा डिफिकल्ट टर्म्स नहीं है, आसान आसान से टर्म्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को नोट डाउन करा दी है। चलिए, अब इन पे बेस एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ के साथ डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। देखो, सबसे पहले है हमारे पास आर्टरी। ठीक है,
सेकंड है हमारे पास वेंस या सीरा। क्या है? वेंस या सीरा। आर्टियरी या धमनी हो गया, वेंस या सीरा हो गया। फिर है हमारे पास हार्ट। बेसिकली ये हार्ट का ही पार्ट होता है। आगे हम बात करें हमारे बॉडी, अदर बॉडी ऑर्गन से क्या इसका रिलेशन होता है, ये चीज अब हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए वन बाय वन एक बार हम इनके बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट से ये हमारी यहाँ पे धमनी है। कैसे रिलेट करती है हार्ट और बॉडी के बीच में, क्या इसका कार्य होता है, वो हम समझेंगे। यहाँ पे हमारी बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी सीरा है। बॉडी हो गई, ये यहाँ पे हमारी सीरा हो गई, या वेंस बोल सकते हैं जिनको। हार्ट, आर्टियरी, बॉडी और सीरा। अब इनके बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। देखिए हमारी बॉडी में आर्टियरी, यहां से हार्ट से यदि हमारे पास ब्लड जा रहा है, किसमें? बॉडी में ब्लड जा रहा है, ठीक है। देखो ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बनाते हैं। हमारे हार्ट से बॉडी में ब्लड जा रहा है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि बॉडी से हमारे हार्ट में ब्लड जा रहा हो। पहला केस क्या हो रहा हो, ऐसे ब्लड जा रहा हो, हार्ट से बॉडी की तरफ हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा हो, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, हमारी बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड जा रहा हो। दूसरा केस ये हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों केसों में आर्टियरी और सीरा का कार्य क्या होता है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। मैं यहाँ पे बात करूं आर्टियरी की, तो आर्टियरी बेसिकली क्या कार्य करती है वो देखते हैं। सबसे पहले आर्टियरी यहाँ पे क्या करता है, जो ऑक्सीडाइज्ड हमारा ब्लड होता है वो यहाँ पे आर्टियरीज में बहता है। आर्टेरीज के बारे में हम यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स में आप लोगों को नोट डाउन करवाता हूँ। आर्टेरी के बारे में ही एक्सक्लूसिवली पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, इसमें ऑक्सीकृत ब्लड बहता है। किसमें? जो हमारी आर्टियरी होती है उसमें ऑक्सीडाइज या ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त बहता है, ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो कौन सा होता है? पल्मोनरी 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 धमनी को छोड़कर। पल्मोनरी धमनी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें एनऑक्सीडाइज्ड या एनऑक्सीकृत या एनऑक्सीडाइज्ड जो ब्लड होता है वो इसमें फ्लो करता है पल्मोनरी धमनी में, ठीक है, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। अब इसमें हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि आर्टियरी के अंदर ऑक्सीडाइज रक्त बहता है, ब्लड का फ्लो होता है, बट इसका एक्सेप्शनल केस है कि पल्मोनरी धमनी है उसमें अनऑक्सीडाइज ब्लड है या रक्त है वो प्रवाहित होता है। सेकेंड पॉइंट, अब इसके बारे में आर्टियरी के बारे में हम डिस्कस करें तो इसका ब्लड का कलर होता है, ब्लड का जो रंग होता है वो रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज ब्लड उसमें फ्लो करता है। तीसरा पॉइंट हम इसके बारे में स्टडी करें तो इसकी जो मेन आर्टियरी है या मेन धमनी है वो कौन सी है? मेन आर्टियरी या धमनी कौन सी है? तो एरोटा इसकी मेन धमनी या आर्टियरी है, ठीक है। इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा।
अब इसमें हम एक चीज देखना चाहते हैं, यदि किसी बंदे की डेथ हो गई, आफ्टर डेथ उसमें ब्लड का फ्लो होता है या नहीं होता है, या धमनियों में ब्लड रहता है या नहीं रहता है। तो ये याद रखिएगा कि धमनियों या आर्टरीज में रक्त नहीं रहता, आर्टरीज में रक्त नहीं रहता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब बेसिकली आर्टरी या धमनी का काम क्या है? ब्लड का हार्ट से बॉडी तक पहुंचाने का कार्य है। देखो मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बताता हूँ आर्टरी के बारे में। तो आर्टरी का काम है, धमनी का काम है हार्ट से बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाना, इसका कार्य है। इसमें ऑक्सीडाइज ब्लड का फ्लो होता है पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। ठीक है। सेकेंड चीज, इसमें ब्लड का कलर रेड होता है। थर्ड, मेन आर्टरी होती है वो एरोटा होती है, और मृत्यु के बाद में धमनियों में रक्त नहीं पाया जाता, रक्त नहीं रहता। ठीक है। ये हमने बात करी धमनी के बारे में। सिमिलरली हम बात करेंगे अब किसके बारे में? वेन्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। किसके बारे में चर्चा करेंगे? वेन्स के बारे में चर्चा करेंगे। वेन्स या सिराओं के बारे में हम बात करें तो इसमें होता क्या है? पहली बात तो इसमें अनऑक्सीकृत रक्त बहता है। क्या बहता है? कौन सा इसमें ब्लड का फ्लो होता है? बेसिकली जो वेन्स है, सीरा है, वो बॉडी से अनऑक्सीडाइज ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आई चीज? जो धमनी है वो हार्ट से ऑक्सीडाइज ब्लड को बॉडी तक पहुंचाती है, जबकि सीरा है वो बॉडी से हार्ट तक अनऑक्सीकृत रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसमें कैसा रक्त का फ्लो होगा? अनऑक्सीकृत रक्त बहता है। अब इसी में भी एक एक्सेप्शनल केस है, और वो एक्सेप्शनल केस क्या है? पल्मोनरी जो सीरा है, कौन सी? पल्मोनरी जो सीरा है, उस सीरा में कैसा ब्लड का फ्लो होता है? पल्मोनरी सीरा में, सीरा को छोड़कर उसमें पल्मोनरी सीरा में ऑक्सीडाइज ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है। तो इसका एक्सेप्शनल केस हो गया सीरा में, पल्मोनरी सीरा में अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड की जगह पे ऑक्सीडाइज्ड ब्लड का फ्लो होता है। सेकेंड पॉइंट होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें कि ब्लड का रंग कैसा होता है, तो ब्लड के का रंग की बात करें तो इसका थोड़ा नीला कलर होता है, वॉयलेट या ब्लू कलर होता है। ठीक है। और बात करें मरने के बाद में, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ डेथ इनमें ब्लड रहता है, ब्लड रहता है। इसीलिए किसी बंदे की मृत्यु हो जाने के बाद में आप उसको देखोगे तो उसका शरीर नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। आपने मूवीज में डायलॉग भी सुना होगा कि उसका ब्लड, जो उसकी बॉडी का कलर है, नीला पड़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो उसका रीजन यही होता है कि उसकी आर्टरीज में ब्लड रहता नहीं है, सिराओं में ब्लड रहता है, और सिराओं में केवल और केवल वॉयलेट या ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है। ठीक है। तो ये हमने बात करा ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसमें हमने समझा कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इसके चित्र लेना है तो उसको क्या कहते हैं, मरम्मत करनी है तो उसको क्या कहते हैं। फिर हमने देखा कि ब्लड वेसल्स तीन टाइप की हो सकती है, धमनियां, सीरा और रक्तवाहिकाएं। इनके बारे में, इनका क्या क्या आपस में रिलेशनशिप हो सकती है, उसके बारे में हमने स्टडी करा। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, और वो है ब्लड प्रेशर। कौन सा पॉइंट है? ब्लड प्रेशर हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। तो हेडिंग डालिए, ब्लड प्रेशर या रक्तदाब क्या होता है,
क्या इसकी यूनिट होती है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप लोग इसमें हेडिंग डालिए, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तदाब के बारे में बात करते हैं। देखो, रक्त वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में जब ब्लड का फ्लो होता है तो उस ब्लड के फ्लो के टाइम पे जो आर्टरीज हैं या धमनीज हैं उन पे जो प्रेशर पड़ता है उनको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। इन शॉर्ट में दोबारा बता देता हूं, रक्त वाहिकाओं में रक्त के बहते समय धमनी पर पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये बेसिकली एक जो हेल्थी पर्सन होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर हेल्थी पर्सन का 120 सिस्टोल टू 80 डायस्टोल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें इसको कंट्रोल करने वाली कौन सी ग्रंथि होती है, हमारे बॉडी की कौन सी ग्रंथि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, तो वो है एड्रिनल ग्लैंड। हमारे शरीर की जो ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड, ये इसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, मैनोमीटर। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है, कौन सा मापक यंत्र होता है। और अब दो टर्मिनोलॉजीज और सुन लो, यदि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम हाइपर टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। और यदि इन केस हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन जाता है, कम होता है, तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, और ब्लड प्रेशर के कम होने को हाइपोटेंशन कहते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। और जो हार्ट अटैक होता है उसका मेजर रीजन होता है हाइपोटेंशन। क्या होता है, हार्ट अटैक का मेजर रीजन होता है ब्लड प्रेशर का डाउन होना। इसीलिए आप लोग ध्यान दो तो आप लोगों को पता चलेगा, हार्ट अटैक जनरली सुबह के टाइम पे आता है, इन मॉर्निंग में आता है। और उसका रीजन ये होता है कि उस टाइम पे ब्लड प्रेशर जनरली कम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नोट डाउन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड प्रेशर के बारे में लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले लिखिए ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो रक्त वाहिकाओं में रक्त के बहते समय जो धमनियों पर प्रेशर पड़ता है, धमनी या धमनियों पर पड़ने वाले दाब को ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें हेल्थी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो लिखिए ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्थी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का रक्तदाब कितना होना चाहिए। ये चीज भी नोट डाउन कर लीजिए, कितनी होती है, 120 सिस्टोलिक टू 80 डायस्टोलिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है। तो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड।
कौन कंट्रोल करता है, कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है, एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या होती है, कैसे इसका कार्य होता है, उन सब के बारे में जब हम ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे हमारे शरीर की, तो वहां पे हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे इसको कंट्रोल करती है, हमारे बॉडी के प्रेशर को कैसे एड्रिनल ग्लैंड है वो कंट्रोल करती है। इसका मापक यंत्र कौन सा होता है, स्पेलिंग इसकी आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, मैं लिखवा देता हूं, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अब हम बात करें, यदि हमारी बॉडी का प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। और इन केस हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। और ये हार्ट अटैक का एक मेजर रीजन होता है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अभी हमने स्टडी करा ब्लड प्रेशर के बारे में, इससे पहले हमने स्टडी करा था हार्ट वगैरह के बारे में। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और हार्ट में हमने एक चीज स्टडी करी थी लास्ट क्लास में कि हमारी बॉडी में हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट। हमारी बॉडी में 4 वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे, यहाँ थोड़ा एक्सक्लूसिवली स्टडी करेंगे कि कैसे ये हमारे फेफड़े और शरीर हमारी बॉडी के बीच में कार्य करते हैं, कैसे इनका फंक्शनलिटीज वगैरह होती है, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे और आप लोग को क्या करेंगे, मेरे साथ के साथ वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम ये बस एक रिलेशनशिप में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी पार्ट में और किससे क्या रिलेशनशिप होती है। सबसे पहले यहां लिखिए, शरीर हमारा बॉडी हो गया। शरीर के बाद में यहाँ पे दाया आलिंद, इस साइड में क्या है, स्क्रीन को आप देखोगे तो आपको इस साइड में दाया मिलेगा, दाया आलिंद हो गया ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में दाया नीले हो गया, ठीक है। दाया आलिंद और दाया नीले हो गया, ठीक है। अब हम इस साइड में बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में बात करें तो यहाँ पे हमारे फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। और इस साइड में हमारा बाया आलिंद होता है, बाया आलिंद, और नीचे की साइड में हमारा बाया नीले हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बाया नीले हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैसे इनकी फंक्शनलिटीज होती है और इनका क्या कार्य होता है, उनके बारे में हम अब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको थोड़ा सा बॉक्स वगैरह में बंद कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम लगे, ठीक है। ये हमारा बॉडी हो गया, ये हमारा दाया नीले आलिंद हो गया, दाया आलिंद हो गया। ये फिर हमारा यहाँ पे दाया नीले, ये नीचे की तरफ हमारे नीले आएगा, हमने आलिंद लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देता हूं, दोनों जगह पे सेम तो नहीं आ सकता, इसलिए यहां पे हमारे पास नीले आएगा, ठीक है, दाया नीले। अब इनको भी हम बॉक्सेस वगैरह में बंद कर देते हैं, फिर इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने का हम प्रयास करते हैं कि कैसे इनका सबका अपना अपना रोल होता है अपनी बॉडी को करेक्टली रन करने में या सुचारू रूप से चलाने में, इनका क्या क्या अपना अपना रोल होता है, वो चीजें हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। इधर हमारे पास में बाया आलिंद है और बाया नीले है, ठीक है। अब देखिए मैं बात करूं सबसे पहले
फेफड़े की बात करूं तो फेफड़े से क्या होता है, जो ऑक्सीडाइज ब्लड होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आता है, बायां आलिंद में आता है। किस में आता है, देखिए अभी हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में यहां से यहां पे ब्लड आएगा, ऑक्सीडाइज ब्लड है वो यहां से फेफड़ों से बायां आलिंद में आएगा, ठीक है। इस तरीके से एक फ्लो होगा। उसके बाद में यही सेम बायां आलिंद से बायां नीले तक हमारा ब्लड जाएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आगे हम बात करें तो बायां नीले से हमारा जो ब्लड है, बॉडी का जो ब्लड है वो बायां नीले से जाएगा बॉडी के अंदर। कहा जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बात करें शरीर से, बॉडी से फर्दर जो हमारा ब्लड है बॉडी का वो कहा जाएगा, वो दाया आलिंद में जाएगा। लेटर ऑन यही जो ब्लड है वो आगे जाएगा दाया नीले, ठीक है। और यहाँ पे अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड होता है वो फ्लो कर रहा होता है। लेटर ऑन दाया नीले से हमारा ब्लड है वो किसमें जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, जहां पे ऑक्सीडेशन का काम होगा, ऑक्सीकृत होने की टास्क परफॉर्म करी जाएगी। और ये पैटर्न ऐसे ही अनवर्त रूप से हमारी बॉडी में चलता रहता है। अब हम इसके बीच के जो जो यहाँ पे टास्क परफॉर्म हुए हैं उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले फेफड़ों से बायां आलिंद में ब्लड आ रहा है, तो कौन सा ब्लड आ रहा है, यहां पे बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड ब्लड का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड ब्लड का फ्लो हो रहा है। और किसके थ्रू आ रहा है, तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। पल्मोनरी वेन या सीरा के थ्रू यहाँ पे ब्लड का आगे फ्लो हो रहा है और वो दायां आलिंद में आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में बाइकेप्सिड वॉल्व पाया जाता है। कौन सा वाल्व पाया जाता है, बाइकेप्सिड वॉल्व पाया जाता है, जो इसके फ्लो को, रिवर्स फ्लो को कंट्रोल करता है, उल्टा फ्लो नहीं होने देता कि भाई यहां से बायां नीले से बायां आलिंद में ब्लड का फ्लो हो जाए, उसको रोकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करता है बाइकेप्सिड वॉल्व। आगे बात करें, बायां नीले की बात करें तो ये हमारे चारों चेंबर्स में सबसे बड़ा चेंबर होता है, ठीक है, लार्जेस्ट चेंबर होता है। कौन सा, बायां नीले सबसे बड़ा चेंबर होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है तो इसको स्टार मार्क करके नोट डाउन करिए कि बायां नीले हमारे बॉडी का, हमारे हार्ट के प्रोसेस में सबसे बड़ा चेंबर होता है, ठीक है। आगे बात करें कि बायां नीले से हमारी बॉडी तक ब्लड के फ्लो को कौन मेंटेन करता है, तो सिस्टेमिक आर्टरी होती है, वो इसके फ्लो को मैनेज करती है, इसके फ्लो को बनाए रखती है, सिस्टेमिक आर्टरी, ठीक है। ये इसके फ्लो के लिए जिम्मेदार होती है बायां नीले से शरीर तक जाने में। अब हम बात करें शरीर तक पहुंच के, शरीर से हमारा अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड है वो दायां आलिंद में आता है। तो कौन सा, सबसे पहले यहाँ पे चीज ये देखिए कि यहाँ पे अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड रहता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है। दूसरी चीज यहाँ पे वेन्स वगैरह होती हैं, अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड का फ्लो होता है वेन्स में, सिराउंड में, ठीक है। आगे हम बात करें तो दायां आलिंद को ऐसे नोड भी कहा जाता है। हमने बात करी थी ऐसे नोड क्या होता है, जब हम हार्ट की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ऐसे नोड क्या होता है और ये कहां पे स्थित होता है, दायां आलिंद में SA नोड स्थित होता है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था और यहाँ पे लिखवा भी दिया है। आगे हम बात करें दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में ट्राइकेप्सिड
वॉल पाया जाता है। कौन सा वॉल पाया जाता है? ट्राइकेप्सिड वॉल इसमें पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है? दाया आलिंद और दाया निल्ले के बीच में पाया जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकेप्सिड वॉल पाया जाता है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। लेटर ऑन जो दाया निल्ले से फेफड़ों तक ब्लड ले जाने का कार्य कर रहा है, वो कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी। ये टास्क परफॉर्म कर रही है। तो यहां पे लिख लीजिए, पल्मोनरी आर्टरी दाया निल्ले से फेफड़ों तक ब्लड को ले जाने का कार्य कर रही है, जबकि पल्मोनरी वेन होती है फेफड़ों से बायां आलिंद तक, वो ब्लड के फ्लो को मैनेज करती है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एक दो पॉइंट्स हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, उनके बारे में हम नोट डाउन करते हैं। देखिए, मनुष्य का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड के फ्लो का सिस्टम होता है, वो क्लोज्ड टाइप का होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि मानव शरीर में ब्लड फेफड़ों में या लंग्स में ऑक्सीडाइज्ड होता है, जो कि हमने डायग्राम से भी देखा भी है कि कहां पे ऑक्सीडाइज होता है। लंग्स में या फेफड़ों में हमारा ब्लड होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, जबकि किडनी में क्षमता है। फिल्टर कहां पे होता है? किडनी में होता है। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दोनों हमारे वन लीनियर पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। दोनों डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला और फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है? मनुष्य का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक तो क्लोज्ड होता है, और दूसरी बात दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। क्लोज्ड टाइप का हो गया, और सेकंड चीज दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। कैसे? ये चीज दोनों मैं आप लोगों को अभी बताता हूं, कैसे ये क्लोज टाइप का होता है और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। आप लोग खुद ध्यान से, यदि अभी हमने जो लास्ट डायग्राम देखा है उससे आप लोगों को पता चलेगा कहीं भी इसमें लीकेज की कोई संभावना ही नहीं है। जो हमारा ब्लड हमारी बॉडी में बन गया है वो फिल्टर होता रहता है और रोटेट होता रहता है, इसलिए इसको क्लोज्ड टाइप का कहते हैं। सेकेंड चीज, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों, मतलब यहां से फेफड़ों से ब्लड जा भी रहा है और फेफड़ों में ब्लड आ भी रहा है। सेम चीज बॉडी के लिए भी है कि बॉडी में हमारे में ब्लड का फ्लो, बॉडी में हमारे ब्लड आ भी रहा है और यहां से आगे फ्लो भी हो रहा है। तो इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम सेकेंड पॉइंट नोट डाउन करते हैं। सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया था कि मानव ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में ब्लड फेफड़ों या लंग्स में ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीकृत कहां पे होता है? ह्यूमन बॉडी में। ब्लड बेसिकली ह्यूमन बॉडी में लंग्स में ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीकृत होता है। और क्षमता कहां पे है? फिल्टर कहां पे होता है? ये चीज भी लिख लीजिए। जबकि किडनी में क्षमता है या फिल्टर होता है। ठीक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को एक बार ये चीज थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है अभी तक ब्लड के बारे में उसको समराइज कर देता हूं। ठीक है, इसमें मैं 3 पॉइंट सबसे पहले नोट डाउन करता हूं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? सबसे पहला पॉइंट है स्प्लीन हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है हमारे बॉडी में ब्लड। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास लंग्स। इनको कोरिलेट करता हूं, जो हमने पॉइंट्स स्टडी करे हैं उनको हम कोरिलेट करना स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट हमारे पास स्प्लीन है, जहां पे क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में है लंग्स। फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया कि स्प्लीन या प्लीहा में ब्लड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। बात हमारे पास लंग्स की आती है, तो लंग्स में क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, ब्लड ऑक्सीडाइज्ड होता है। लेटर ऑन हमने थर्ड पॉइंट की बात करी, किडनी। किडनी में ब्लड का फिल्टर होता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। तो ये इनमें एक रिलेशनशिप के हिसाब से हम बना देते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है यहाँ पे स्प्लीन में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है बॉडी से लंग्स में ब्लड है, वो लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है किडनी। किडनी में ये फिल्टर होता है, जो ब्लड होता है वो फिल्टर कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने मोटा मोटा जो स्टडी करा है वो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हमने स्टडी करना स्टार्ट करा था ब्लड वेसल्स के बारे में, लेटर ऑन हमने स्टडी करा ब्लड प्रेशर के बारे में, फिर हमने देखा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में कैसा होता है, उसको हमने एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू समझा। लेटर ऑन मैंने दो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कराए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। लेटर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, और उसके बाद में डाइजेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स के साथ।